दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जैसे ही ट्रंप आएंगे और ट्रंप आते ही बिटकॉइन का जो रिजर्व है वो घोषित कर देंगे अपने ओथ के बाद पहले ही दिन, जैसा उन्होंने वायदा किया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने कुछ और रूल्स जो हैं वो लागू किए, जिसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, और बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जा सकता है, कैसे जा सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं उसके बारे में चलेंगे। और दूसरा, ट्रंप के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं और बिटकॉइन रिजर्व में क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं जो क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ा सकती हैं, बिटकॉइन के प्राइस को रॉकेट बना सकती हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और लास्ट में मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही अच्छा है और एक तरीके से कॉमन लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं कि सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। और बिटकॉइन के प्राइस का देखते हैं अगर, तो हम अभी चार्ट पर चलना पड़ेगा हमें, और हम चार्ट खोल लेते हैं। तो देखिए अभी प्राइस जो चल रहा है बिटकॉइन का वो 1,04,000 के आसपास चल रहा है। यहाँ अगर मैं देख सकता हूँ बिटकॉइन का प्राइस कल जो है 1,07,000 तक चला गया था और उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेक्शन दिया और 1,04,000 के आसपास चल रहा है। अगर देखिए इसका अभी जो ऑल टाइम हाई बनाया इसने बीच में, जिस समय ट्रम्प जो है वो शपथ लेने वाले थे, उससे उसी समय मतलब उससे कुछ घंटे पहले ये जो है 1,09,000 तक पहुंच गया था। और उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे ही ट्रंप ओथ लेंगे या कोई भी रिजर्व करेंसी के लिए बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, तो ये प्राइस जो है वो ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई ये शूट कर सकता है 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 तक आराम से शूट कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि भाई मैं पहले ही दिन आकर मैं साइन कर दूंगा इस ऑर्डर पर कि बिटकॉइन को रिजर्व करेंसी, यूएस की रिजर्व करेंसी बना दी जाए। लेकिन जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है वो मैं बता दूं कि बहुत सारी नई न्यूज़ आ रही हैं। अब मैं चलो एक आपको दिखा देता हूं कि सेंटिमेंट क्या चल रहा है। सेंटिमेंट भी हम देख लेते हैं। सेंटिमेंट यहाँ अगर हम देखते हैं तो सेंटिमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। 75% ग्रीड चल रही है, मतलब लोगों में बहुत ही होड़ लगी हुई है बिटकॉइन को खरीदने के लिए। तो ये जो ग्रीड जो है वो दिखा रही है कि ग्रीन की तरफ बढ़ती चली जा रही है और आने वाले उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से चेंज हो रही हैं चीज़ें, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, उससे ये ग्रीड बढ़ती चली जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि उम्मीद यही है कि बिटकॉइन जो है, जैसा कि अभी जनवरी चल रही है और जनवरी के लास्ट में, अभी तो 25 जनवरी चल रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी के मिड में बिटकॉइन जो है वो 1,30,000 या 1,50,000 तक का टच कर सकता है। अगर ये पॉजिटिव बहुत सारी चीजें जो इस समय चल रही हैं, जैसा सोच रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव होती नजर आए। तो अब मैं बात करता हूं सोल के बारे में। थोड़ी सी आपको खबर ले लेता हूं कि सोल का जो है वो ईटीएफ जो है वो दाखिल होने जा रहा है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने जा रहा हूं। ग्रे स्केल ने, यहां आप देख सकते हैं, सोलोना का ईटीएफ जो है वो फाइल कर दिया गया है, एप्लीकेशन एसईसी में दाखिल कर दी है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सोलोना जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और उसने ऑल टाइम हाई भी बनाया है। और उम्मीद ये की जा रही थी कि जो अभी रिजर्व करेंसी बनेगी उसके बारे में बाद में बात करूंगा, उसमें सोलोना के भी नाम जो है वो आने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ जो है ईटीएफ एक तरीके से फाइल कर दिया है, जो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है सोलोना की। अब मैं अगली खबर पे बात करता हूँ। तो अगली खबर आप देखिए क्या है कि एसईसी इरेज रूल फॉर बैंक टू सेफ्टी होल्डिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। ये देखिए क्लियर बात हो रही है कि पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारी बैंकों के लिए एसईसी ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे बिटकॉइन होल्डिंग करने के लिए। उनके साथ रूल्स रेगुलेशन कुछ ऐसे हार्ड बना रखे थे कि वो बिटकॉइन को होल्ड नहीं कर पा रही थी और जो सर्विस थी कस्टमर्स को वो नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ जो है वो आपको बताऊं कि ट्रंप ने अभी एक रूल पास किया है, जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने एक नई कमेटी बना दी है कि भाई अब आप क्रिप्टो करेंसी के रूल्स रेगुलेशन को दोबारा तरीके से एक सॉफ्ट तरीके से इसको बनाइएगा यूएस के लिए, जिससे यूएस जो है वो एक तरीके से
क्रिप्टो का हब बन जाए। इस बारे में ये चल रहा है किस्सा। और अब ये जो SEC है इसने जो है वो एक तरीके से खत्म करने की कोशिश कर दी है कि जो रूल्स, जो कठोर नियम लगे हुए थे उनको खत्म कर दिया जाए, जिससे बैंक जो है वो आसानी से सेवा दे सके कस्टमर्स के लिए। अगर होल्ड करना चाहती हैं तो होल्ड भी कर सकती हैं और बहुत सारी सर्विसेज जो है बिटकॉइन से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड चालू कर सकती हैं। देखिए, अब एक खबर जो निकल कर आ रही है वो बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आ रही है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो स्क्रीन पर कि यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका के जो CEO हैं, आपको पता है कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो केवल अमेरिका के अंदर ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी शाखाएं हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका की CEO हैं, उन्होंने एक सिग्नल दिया है कि BTC XRP का एडॉप्शन हो सकता है। एक तरीके से जो रिजर्व करेंसी है उसमें XRP का भी नाम आ रहा था और सोल का भी जो नाम आ रहा था, जैसा मैंने आपको बताया था कि ETF उसका दाखिल हो गया है। तो यहाँ ये ट्रम्प के जो ऑफिसेज हैं उसमें ये एज्यूम किया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी BTC और XRP का नाम आ सकता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूं जो मैं आपको खोल रहा हूं। यहां एक खबर जो निकल कर आ रही है जिसका मैंने ट्वीट किया था कि एक्सक्यूट के जो CEO हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है और उन्होंने ट्रम्प से मुलाकात की है, जो मैंने फोटो लगाया है कि नो XRP इन आवर रिजर्व, मतलब XRP को हम रिजर्व में नहीं रखेंगे। सोल के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही है कि बिटकॉइन ओनली फॉर द अमेरिकन्स के लिए केवल और केवल और केवल जो है वो बिटकॉइन ही रहेगा और बिटकॉइन रिजर्व रहेगा। लेकिन एक छोटी सी अंदर खाने की बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एक खबर ये आ रही है कि ट्रम्प के ही किसी मिनिस्टर ने ट्रम्प को एक बोला है कि मैं नाम उसका भूल गया, कि उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन पर जो फुल कंट्रोल है वो चाइना का है पीछे से। मतलब चाइना तो आपको पता ही है बहुत छुपे रुस्तम है, कुछ पता नहीं लगता कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या कैसे करने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये थोड़ा सा वार्न किया है ट्रम्प को कि इस पर चाइना का होल्ड है। तो अब जो रिजर्व करेंसी की बात चल रही है इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, और डिले इसलिए हो रहा है कि ट्रम्प जो है वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते कि बाद में उनको उसको रिवोक करना पड़े और बाद में उसको हटाना पड़े। तो वो ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कदम बने जिसको एक तरीके से 100% लागू किया जाए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो भी माइनस प्लस जो भी पॉइंट हैं उनको वो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये प्रॉपर तरीके से एक रूल्स रेगुलेशन बने और एक रिजर्व करेंसी बने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि रिजर्व करेंसी अगर बन गई तो बहुत ही अच्छा होगा वर्ल्ड के लिए, लेकिन सबसे बुरा जो होगा वो इंडिया के लिए होगा, क्योंकि इंडिया के जितने भी मिनिस्टर हैं, मैं पहले बीजेपी का काफ़ी अच्छा सपोर्टर हूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन बड़ा दुख होता है और मुझे थोड़ा बीजेपी के कुछ नीतियों पर बड़ी नफरत होने लगी है कि वो जो है वो वर्ल्ड क्या करने जा रहे हैं, क्या दुनिया में चल रहा है, उनको कुछ होश नहीं, कुछ पता नहीं। वो अपने आप में लगे हुए हैं, ना तो उन्होंने कभी बिटकॉइन के बारे में, रिजर्व करेंसी के बारे में ना कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, अब मैं आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, एक टोकन के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और अभी इसकी शुरुआत होने वाली है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है ये। और इसके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो है टोकन क्या है और क्या नहीं है। मैं अभी आपको इसकी वेबसाइट खोल देता हूं। वेबसाइट खोलने के साथ मैं आपको कुछ इसके पॉइंट बता देता हूं कि देखिए, जो वेल्थ है ये एक टोकन है जो मैंने आपको खोला हुआ है, कॉमन वेल्थ के नाम से है। और ये जो टोकन है ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। देखिए, एक दो तरीके की क्रिप्टो करेंसी होती है, एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो ये फुली डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। दूसरा, इसका फोकस जो है वो कम्युनिटी ड्रिवन है। कम्युनिटी ड्रिवन क्या है? जैसा कि नाम है, कॉमन वेल्थ, मतलब सभी लोगों के लिए प्रॉपर वेल्थ इसकी मिले, इसका यूज कर सके। देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाइट लिस्ट होती हैं और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो पहले ही उसमें एंटर कर जाते हैं और सस्ते में माल उठा लेते हैं और बहुत मोटा पैसा जो है वो कमाते हैं। तो यहाँ वो एक तरीके से फैसिलिटीज दे रहे हैं कि यहाँ कॉमन आदमी, कोई भी व्यक्ति जो कॉमन मैन है वो इस कॉमन वेल्थ का फायदा उठा सकते हैं और वहाँ उस चीज को जिसको हमने बताया कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो उसमें फायदा उठाते हैं, वो यहाँ कॉमन मैन भी उठा सकता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है कि यहाँ आम आदमी जितने भी हैं वो इसको, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हैं
चाहे वो कोई भी हो, मतलब इवन बीसीवी हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा क्या है कि फ्यूचर डायनेमिक एनएफटी जो है वो इसके अंदर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये एक तरीके से ओवर द टाइम ये वैल्यू एडिट करने जा रहे हैं और एक तरीके से बहुत ही अच्छी इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो इसमें आप जैसे एनएफटी वगैरह बनाना है या कुछ भी करना है, वो भी चीज़ आपको इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अभी मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ पॉइंट जो है जो मैंने नोट किए हुए हैं वो आपको बता देता हूं, फिर आपको स्क्रीन पर बता दूंगा। यहाँ ये फाइनेंशियल टूल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट कैलकुलेटर और एक तरीके से एजुकेशनल जो है वो रिसोर्सेज के लिए ये यूज़ करेंगे। पांचवा पॉइंट जो है वो इनका बहुत ही बेहतरीन है, और वो ये है कि ये एक लॉन्चिंग बंडल जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि लॉन्चिंग बंडल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा कि लॉन्चिंग बंडल में ये जो है वो करीबन 5-6 क्रिप्टो करेंसी में जो आपकी टॉप की क्रिप्टो करेंसी है उसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ, और या वॉलेट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें वॉलेट बनाना ना पड़े या टेक्निकल एक तरीके से नॉलेज नहीं होती वॉलेट वगैरह बनाने की। तो यहाँ क्रेडिट कार्ड के साथ आप डायरेक्ट जो है वो आप उन 5 बड़े जो टॉप के कॉइन हैं, जिसमें बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोल है, बॉन्क है, आपका डॉगी है, तो इस तरीके के शिबा इनू है, बहुत ही बेहतरीन कॉइन रखे हैं जिसमें आप डायरेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो ये एक इस तरीके का बंडल लेकर आए हैं, और इसमें मिनिमम आपको $40 की रिक्वायरमेंट होगी, मैक्सिमम तो आप कितने भी कर सकते हैं। तो $40 से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ इनका जो सबसे बड़ा पॉइंट जो है, पॉजिटिव पॉइंट जो आ रहा है वो ये है कि भैया 60,000 से ऊपर इनके जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इनके जो एक तरीके से यूज़र हैं, और 13 मिलियन इंप्रेशन इनके सोशल मीडिया पर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगली चीज जो है वो ये बताऊं कि इन्होंने करीबन $85,000 का जो है वो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है केवल 3 वीक के अंदर। तो देखिए बहुत बड़ी चीज होती है, वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, अगली एक चीज और है कि जो वेल टोकन जो है वो रिड्यूस करेगा प्लेटफॉर्म फीस, और जो है पावर गवर्नेंस है, मतलब जो फीस आएगी वो उसको एक तरीके से जो यूजर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे मैंने आपको बताया कि आप लोगों को प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो जो ये कमाएंगे उसमें से आप लोगों का भी हिस्सा रहेगा। तो ये बहुत कम लोग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या है, रिवार्ड यूजर्स एंड पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग। आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लर्निंग करते हैं, स्टेकिंग करते हैं, तो आपको रिवार्ड जो है वो मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा ये है कि ये जो है बैक्ड है काफ़ी मेजर फर्म्स के साथ, काफ़ी कैपिटल्स के साथ, जो मैं आपको बताऊंगा। लॉन्च होना है ये 1-2 वीक के अंदर। तो यहाँ आप देखिए जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी कि टोकेनोमिक्स के साथ है। दूसरा आप ये देखिए जो यहाँ सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जिसमें इवान ऑन टेक है, क्रिप्टो वेंटर है, तो इन्होंने इसको कवर किया है, इस पर वीडियो बनाया है। तो अगर अच्छे ये क्रिप्टो करेंसी नहीं होती, अच्छा टोकन नहीं होता, तो इसको ये लोग इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो कवर नहीं करते। दूसरा ये है कि बर्ड्स फर्स्ट फ्री वीसी फंड। तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फ्री वीसी फंड है कि जहां आप पहले जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पहले जाकर प्रॉफिट भी उठा सकते हैं। देखिए यहाँ ये लोग जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका 1.64 मिलियन का मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 13 मिलियन इंप्रेशन इनके कंप्लीट हो चुके हैं, 1.7 मिलियन न्यू एक्स फॉलोअर जो है वो इनके जुड़ चुके हैं। यहाँ देखिए कितने लोग जो हैं वो इनके जो है एक तरीके से पार्टनर हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नाम हैं, निबिरू और गैप्स, काफ़ी सारे नाम हैं, एनालॉग और कुकी 3, डेयर, ये काफ़ी सारे नाम हैं जो इनके पार्टनर हैं, जो उन्होंने क्लियर कट यहाँ शो किए हुए हैं। तो ये जो है सर्कुलर इकोनॉमी है, ये आप एक तरीके से रीड कर लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें जो है वो नटशेल में आपको बताई दी हैं कि यहाँ किस तरीके से आपको फंड मिलना है, कितना कितना परसेंट जो है वो स्टेकिंग में मिलेगा, ये सारी इन्होंने दे रखी है नीचे। यहाँ आप जाइए, इसका जो टोकन का जो टोकेनोमिक्स है वो WLTS टोकन है, वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ तो यहाँ अबाउट पे जाते हैं, और अबाउट पे आप देखिए कि ये जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको नटशेल में बताई वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये देखिए जो इनके टीम मेंबर हैं वो यहाँ सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं
कि बहुत सारे इनके टीम मेंबर हैं और बहुत ही काबिल टीम मेंबर हैं। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई और जो मेन चीज़ें बताई वो मैंने आपको समझ गए होंगे। दूसरा, मैंने इनको अब देखिए मैंने एक्स अकाउंट खोल लिया है और यहाँ देखिए ऑलरेडी 1,81,000 फॉलोअर जो है इनके हो चुके हैं। यहाँ आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं वो इनकी आती रहती हैं और देखिए काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ये ऑलरेडी लिस्ट है, जहां MEX है, गेट है, KuCoin है, यूनिसेफ है, जिस पर ऑलरेडी ये लिस्ट है और आने वाले टाइम में ये और भी बड़े बड़े एक्सचेंज पर आप लिस्ट होता हुआ देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप नहीं छोड़ेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक तरीके से कॉइन है और आने वाले टाइम में ये बहुत सारी और भी चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हम आपको प्रोजेक्ट बताते हैं आपका फर्ज बनता है कि उसकी रिसर्च करें, उसको प्रॉपर देखें और अगर आपको इसमें समझ में आता है तो इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपका, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है और नुकसान भी आपका है। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं वो लेकर आते रहे। तो काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जाने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, बेल आइकॉन भी दबा लो, ऐसे करके टन करके बोलेगा, घंटा बजा लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो काफ़ी कुछ अपडेट हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ और उम्मीद के साथ कि ट्रम्प जो है वो बहुत जल्दी बिटकॉइन को रिजर्व करेंसी घोषित कर देंगे, यही उम्मीद के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।